खबरों की भीड़ में ईमानदार खबर, जमीनी हकीकत से खोखले दावों तक, मुद्दों से सच निकालने की कोशिश, तस्वीर का हर पहलू, दावे, मुद्दे और सियासत। हर मुद्दे को परखते हैं, करते हैं फैसला सच और झूठ का। खबर से खबर तक। खबर भारती, सरोकार आपसे। नमस्कार, खबर भारती में आपका स्वागत है। खबर भारती लाइव अब आप देख सकते हैं अपने मोबाइल, कंप्यूटर और आईपैड पर। देखने के लिए टाइप करें www.khabarbharti.tv। हर पल, हर जगह खबर भारती के साथ। जलवा बॉलीवुड के सितारों का, हसीनाओं ने मचाया कितना धमाल, एक्सपोज के बावजूद कौन हुआ रिजेक्ट। एक्शन, रोमांस, आइटम नंबर, पर्दे के पीछे का क्या है चक्कर, पहले पर्दे की मसालेदार खबरें, खबर चौकी रोजाना दोपहर 2:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। राजनीति लाइव में लगातार चर्चा जारी है। प्रखर मुखर वक्ताएं, महिला वक्ताओं से घिरे हुए तमाम पैनल में लगातार इस सवाल को उठाने की हम कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में जमीनी स्तर पर या यथार्थ के धरातल पर पार्टियां जो हैं वो कितना महिलाओं को लेकर, प्रतिनिधित्व को लेकर ज्यादा से ज्यादा सोच रखती हैं। लगातार चर्चा जारी है। चर्चा करने के मैं रुक करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा स्थिति हम समझें। मध्य प्रदेश की हम स्थिति को समझ रहे थे, सुखविंदर जी से भी, सुखप्रीत जी से भी मैं पूछ रहा था, प्रतिभा जी से भी। छत्तीसगढ़ की स्थिति समझ लेते हैं हम जरा। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता देवेंद्र तोमर। देवेंद्र, आपसे मेरा सवाल ये, छत्तीसगढ़ की प्रतिक्रिया भी हम जो रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें सुनी मैंने। किरणमयी नायक कांग्रेस से हैं, वो कह रही थी इस बार हमें बड़ी उम्मीदें हैं। राहुल जी ने जो कहा है, राहुल जी बहुत कुछ कहते हैं, वो टिकट के मापदंडों के बारे में भी कहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा हम टिकट देंगे छत्तीसगढ़ में। यदि मैं सही हूं, पिछली बार 10 टिकट दिए थे कांग्रेस ने महिलाओं को। बीजेपी की अगर मैं बात करूं, बीजेपी में अभी भी उम्मीदें कायम है, लेकिन गंभीरता नहीं है। अगर वहां पर शायद कुछ पूछा जाएगा तो वो लोग इसी जवाब से संतुष्ट हो जाएंगे कि देखिए ना, सरोज पांडे छत्तीसगढ़ से हैं, वो बीजेपी के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वास्तव में ये स्थिति है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ में जहां तक बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से 2003 के विधानसभा चुनाव हुए, तब 7 से 8 महिलाओं को टिकट दिया गया था, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें। लगभग आंकड़ा दोनों का बराबर ही रहा है हमेशा। उसके बाद 2008 के विधानसभा चुनाव में मात्र 2 से 3 की संख्या ज्यादा बढ़ी, उससे ऊपर नहीं बढ़ पाए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति को लेकर खासकर राजनीति में जिस तरह से बढ़ोतरी होनी चाहिए थी और जैसे वायदे लोग करते हैं 33% आरक्षण के, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। इस बार अगर 2013 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस कह रही है कि हम 15 से 16 महिलाओं को इस बार टिकट देंगे। कांग्रेस का ये घोषणा कर दी कांग्रेस ने। बीजेपी की तरफ से कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम 33% तो नहीं दे सकते, जैसे बात हुई थी, लेकिन कम से कम 20 से 25% महिलाओं का यहाँ पर प्रतिशत राजनीति में रखा जाएगा। ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन देवेंद्र, यदि मैं सही हूं, और एक बात वाकई में बड़ी चिंताजनक है, पार्टी से हटके मर्म की बात है और पार्टी की सोच की बात भी है। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में महिलाओं की उम्मीदें जगाते हैं और कहते हैं कि इस बार प्रतिशत बढ़ेगा, जैसा कि आप बता रहे हो, महिलाएं आशान्वित भी हैं। ऐसा क्यों होता है कांग्रेस के अंदर कि एक शहीद कार्यकर्ता की विधवा दिल्ली में चक्कर काट रही है, आलाकमान से गुहार लगा रही है, बाद में आप दूसरे प्रतिशत को बढ़ाइएगा, पहले उसकी उम्मीदें तो जिंदा रख पाते? जी बिल्कुल अमित, जिस तरह से राहुल गांधी आए थे या उससे पहले भी जो घोषणा की गई थी कांग्रेस की तरफ से कि जितने शहीद हुए हैं, जो विधायक शहीद हुए हैं, उनकी जो विधवाएं हैं या उनके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, किसी न किसी को टिकट जरूर दिया जाएगा। तो उसमें जो इस शहीद जो नेता थे, उसमें जो ऊपर की पंक्ति के थे, ऊपर की पंक्ति के जो नेता थे, उनके परिजनों को टिकट जरूर देने की बात कही जा रही है और उनको मिल भी जाएगा। महेंद्र वर्मा की बात करें, महेंद्र वर्मा की पत्नी को टिकट मिल रहा है। उदय मुद्लियाल जो पूर्व विधायक थे, उनकी पत्नी का टिकट भी लगभग पक्का है। लेकिन जो छोटे कार्यकर्ता थे, उनके परिजनों की कोई बात यहाँ पर नहीं हो रही है और दूर से दूर तक भी कहीं